कभी सोचा है कि किसी बड़ी कंपनी की असली कीमत क्या होती है या वो आर्थिक तौर पर कितनी मजबूत है? इन सारे सवालों का जवाब असल में एक ही डॉक्यूमेंट में छिपा होता है, जिसे हम बैलेंस शीट कहते हैं। तो चलिए आज इसी के राज खोलते हैं। ये सवाल तो बहुत बड़ा लगता है ना, कि बस एक नज़र डाली और कंपनी की पूरी फाइनेंशियल हेल्थ का पता चल गया। सुनने में तो नामुमकिन सा लगता है, लेकिन इसका जवाब हाँ, बैलेंस शीट में ही है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखना। सोचिए, एक तरफ वो सारी चीजें हैं जो आपकी अपनी हैं, जैसे कि एक कार, एक लैपटॉप, और दूसरी तरफ वो कर्ज हैं जो चुकाने हैं, कोई स्टूडेंट लोन या बैंक की ईएमआई। बस बिजनेस की दुनिया में भी यही हिसाब किताब होता है। तो अब इसी सिंपल से आइडिया को लेकर चलते हैं बिजनेस की दुनिया में और समझते हैं कि ये बैलेंस शीट आखिर है क्या। तो सीधी सी भाषा में बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये किसी भी कंपनी की एक खास दिन पर, मान लीजिए 31 मार्च को, खींची गई एक फाइनेंशियल फोटो की तरह है। ये फोटो साफ साफ दिखाती है कि उस दिन कंपनी के पास क्या क्या है, कंपनी को किससे कितना पैसा देना है, और इन सब के बाद आखिर में मालिकों का कितना हिस्सा बचता है। अब बात करते हैं उस एक सुनहरे नियम की जिस पर पूरी की पूरी बैलेंस शीट टिकी हुई है। ये अकाउंटिंग का एक ऐसा फॉर्मूला है जो कभी भी गलत नहीं हो सकता। और वो फॉर्मूला है एसेट्स बराबर हैं लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी के। इसका सीधा सा मतलब है कि बिजनेस के पास जो भी कुछ है, यानी उसके एसेट्स, वो या तो उधार के पैसे से आया है जिसे हम लायबिलिटीज कहते हैं, या फिर वो मालिक के अपने पैसे से खरीदा गया है जिसे इक्विटी कहते हैं। इसे एक तराजू की तरह सोचिए। एक पलड़े पर कंपनी की सारी संपत्ति रखी है और दूसरे पलड़े पर वो सारा पैसा जिससे ये संपत्ति खरीदी गई, चाहे वो उधार का हो या मालिक का, और ये पलड़े हमेशा बराबर रहते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूले को अब टुकड़ों में समझते हैं। शुरुआत करते हैं एसेट्स से। आखिर एक बिजनेस के पास होता क्या क्या है? मोटे तौर पर एसेट्स दो तरह के होते हैं। पहले नॉन करंट एसेट्स, जिन्हें फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। ये वो चीजें हैं जो लंबे समय तक बिजनेस में रहती हैं। और दूसरे होते हैं करंट एसेट्स, जो जल्दी मतलब साल भर के अंदर कैश में बदलते रहते हैं। नॉन करंट एसेट्स की खास बात यह है कि बिजनेस इन्हें बेचने के लिए नहीं खरीदता, बल्कि इनसे काम लेता है। जैसे कि एक फैक्ट्री की जमीन और बिल्डिंग, उसकी मशीनें, ऑफिस का फर्नीचर और कंप्यूटर, ये सब बिजनेस को सालों साल चलाने में मदद करते हैं। और दूसरी तरफ है करंट एसेट्स। ये वो चीजें हैं जो घूमती रहती हैं, कैश में बदलती रहती हैं, वो भी साल भर के अंदर। इसमें आता है हाथ में रखा कैश, बैंक में जमा पैसा, बेचने के लिए रखा हुआ माल जिसे हम स्टॉक कहते हैं, और हाँ, वो पैसा जो ग्राहकों से लेना अभी बाकी है, इन्हें ही डेटर्स कहा जाता है। ठीक है, तो एसेट्स तो समझ आ गए कि कंपनी के पास क्या है। अब तराजू के दूसरे पल्ले पर चलते हैं और देखते हैं कि कंपनी पर उधार क्या है। इन्हें ही लायबिलिटीज कहते हैं, यानी वो सारी देनदारियां जो बिजनेस को दूसरों को चुकानी है। एसेट्स की ही तरह लायबिलिटीज भी दो तरह की होती हैं, नॉन करंट यानी लंबे समय के कर्ज, और करंट यानी वो छोटे मोटे कर्ज जिन्हें एक साल के अंदर ही चुकाना होता है। नॉन करंट लायबिलिटीज में वो बड़े कर्ज आते हैं जिन्हें चुकाने के लिए एक साल से ज्यादा का वक्त होता है, जैसे बैंक से लिया गया कोई लंबा चौड़ा लोन या फिर बॉन्ड्स के जरिए उठाया गया पैसा। और करंट लायबिलिटीज ये वो देनदारियां हैं जिनकी पेमेंट जल्दी करनी होती है, जैसे जिनसे कच्चा माल खरीदा है उन्हें पैसा देना, जिन्हें हम क्रेडिटर्स कहते हैं, या फिर कर्मचारियों की सैलरी जो अभी देनी बाकी है। और अब फॉर्मूले का वो आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा, ओनर्स इक्विटी। इसका मतलब है कि अगर बिजनेस अपनी सारी संपत्ति बेच दे और सारे बाहरी कर्ज चुका दे, तो उसके बाद जो कुछ भी बिजनेस में बचता है वो असल में मालिकों का है। तो इसमें आता क्या क्या है? सबसे पहले तो मालिक का लगाया हुआ पैसा, यानी कैपिटल। फिर इसमें जुड़ जाता है साल भर में कमाया गया सारा नेट प्रॉफिट। और हाँ, अगर मालिक ने अपने पर्सनल खर्चे के लिए कोई पैसा निकाला है, जिसे ड्राइंग्स कहते हैं, तो वो इसमें से घट जाता है। चलिए अब इन सब टुकड़ों को एक साथ रखकर देखते हैं कि असल में ये दिखता कैसा है। ये रही एक सैंपल बैलेंस शीट। एक तरफ आप देख सकते हैं कंपनी के सारे एसेट्स हैं, जमीन, मशीन, स्टॉक, कैश, और दूसरी तरफ है सारी लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी, जैसे कैपिटल, प्रॉफिट और क्रेडिटर्स। अब असली सवाल ये है, क्या ये दोनों साइड्स मैच करेंगी? तो जब हम एसेट्स वाली साइड का टोटल करते हैं और फिर लाइबिलिटीज और इक्विटी साइड का टोटल करते हैं,
तो दोनों तरफ से जो एक जादुई नंबर निकल कर आता है वो है 6,75,000 रुपए। और ये देखिए, बैलेंस हो गया। दोनों तरफ का टोटल एक एक पैसे तक बराबर है। एसेट्स का कुल जोड़ लायबिलिटीज और इक्विटी के कुल जोड़ के एकदम बराबर है। यही तो है बैलेंस शीट का कमाल। ठीक है, बैलेंस तो हो गया, पर सो व्हाट? इस नंबर का आखिर मतलब क्या है? हमें इससे क्या पता चलता है? आखिर ये बैलेंस शीट इतनी जरूरी है क्यों? असल में बैलेंस शीट से हमें कम से कम 4 बहुत बड़ी बातें पता चलती हैं। पहली, ये कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल ताकत दिखाती है। दूसरी, ये बताती है कि क्या कंपनी अपने छोटे मोटे कर्ज आसानी से चुका सकती है, जिसे लिक्विडिटी कहते हैं, और क्या वो लंबे समय तक टिक पाएगी, जिसे सॉल्वेंसी कहते हैं। तीसरी, निवेशक हों या बैंक, हर कोई इसी को देखकर कंपनी को उधार देने या उसमें इन्वेस्ट करने का फैसला करता है। और चौथी, पुरानी बैलेंस शीट से तुलना करके कंपनी की ग्रोथ को भी ट्रैक किया जा सकता है। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, बैलेंस शीट किसी एक दिन का स्नैपशॉट है। ये कंपनी की आर्थिक स्थिति यानी पोजीशन बताती है, पर ये नहीं बताती कि कंपनी ने पूरे साल काम कैसा किया, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। वो कहानी एक दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में छिपी है। सोचिए, वो कौन सा हो सकता है?